हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। चलिए, पिछले क्लास में हम प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन देखे थे। प्लांट किंगडम में हम देखे थे पूरे प्लांट को हम दो पार्ट में डिवाइड किए थे। एक वैसा प्लांट जिसका प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं है, उसको हम बोले थैलोफाइटा। एक वैसा प्लांट जिसका प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीफ में डिवाइड है। जिसका प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीफ में डिवाइड है, फिर से उसका दो कहानी हुआ था। एक जिसके पास वैस्कुलर बंडल नहीं था और दूसरा जिसके पास वैस्कुलर बंडल था। जिसके पास वैस्कुलर बंडल नहीं था हम उसको बोले ब्रायोफाइटा। क्या बोले? ब्रायोफाइटा। जिसके पास वैस्कुलर बंडल था उसके पास फिर दो कहानी। क्या? एक जिसके पास सीड नहीं है और दूसरा जिसके पास सीड है। जिसके पास सीड नहीं है, लेकिन वैस्कुलर बंडल है, हम उसको क्या बोले? टेरिडोफाइटा। क्या बोले? टेरिडोफाइटा। दूसरा जिसके पास सीड है, फिर से उसका दो कहानी। क्या उसके पास नेक्ड सीड है या फिर उसके पास कवर्ड सीड है? जिसके पास नेक्ड सीड है हम उसको बोले जिम्नोस्पर्म, और जिसके पास कवर्ड सीड है उसको बोले हम एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म था उसका फिर से दो कहानी। क्या उसके कॉटिलिडन के, उसके सीड कवर के अंदर एक कॉटिलिडन है या फिर दो कॉटिलिडन है। क्लियर? यानी एंजियोस्पर्म का दो क्लास होता है, एक डाइकॉटिलिडन और दूसरा मोनोकॉटिलिडन। क्लियर है? अब हम अपना पहला डिवीजन शुरू करते हैं प्लांट किंगडम का। आपको याद है ना, किंगडम को जब डिवाइड करेंगे तो क्या बनता है? डिवीजन। तो अपने प्लांट किंगडम का पहला डिवीजन शुरू करेंगे थैलोफाइटा। तो हेडिंग देंगे थैलोफाइटा। थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में मोस्ट ऑफ द एल्गी आता है। क्या आता है भाई? मोस्ट ऑफ द एल्गी आता है। एल्गी कभी देखे है ना? चापाकल के आसपास या फिर आपके छत से जो डायरेक्ट जहां पे वाटर गिरता रहता है, जहां पे पानी रहता है, जहां या फिर आंगन में ये ग्रीन ग्रीन कलर का, ऐसा ग्रीन ग्रीन कलर का पैचेज हो जाता है। क्या? ग्रीन कलर का पैचेज होता है और काफी स्लिपरी पैचेज होता है। ये क्या है? ये ग्रीन प्लांट्स है। क्या भाई? ये ग्रीन प्लांट्स है, यानी कि ये है एल्गी। क्या है ये? एल्गी। क्या है? एल्गी है। ठीक है? तो थैलोफाइटा में मोस्ट ऑफ द एल्गी आते हैं। इसका कैरेक्टर्स क्या है, ये होते कैसे हैं? तो सबसे पहले ये मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं ये? मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर कहने का मतलब है बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं। सेकेंड पॉइंट, क्या ये मल्टी सेलुलर होते हैं और इसका प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। इसका प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा प्लांट बॉडी do not differentiated into क्या? रूट स्टेम एंड लीफ। प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। क्या इसके पास क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर का? बिल्कुल क्लोरोफिल होता है, तभी तो ये फोटोसिंथेसिस करता है और ऑटोट्रॉपिक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा ये कैसा ऑर्गेनिज्म है? क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल थाइलॉइड ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। कैसा भाई? क्लोरोफिल इसके पास होता है, तो इसके लिए बोलेंगे क्लोरोफिल बेयरिंग थाइलॉइड। थाइलॉइड क्यों सर? क्योंकि प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है? तो क्लोरोफिल बेयरिंग थाइलॉइड ऑटोट्रॉपिक एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉपिक मतलब पता है? वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक। हैबिटेट क्या है? मतलब ये रहते कहां पे है? क्या इसका हैबिटेट क्या है? हाँ भाई, क्या है हैबिटेट इसका? तुमको पता है? अभी तो पता है, जहां पे पानी लगा रहता है हमेशा ये वहीं पे रहता है, यानी ये मेनली एक्वेटिक होता है। क्या? मेनली एक्वेटिक होता है। तो ये मेनली एक्वेटिक होता है। मेनली क्या होता है? ये एक्वेटिक होता है। नेक्स्ट देखिए, आप कभी देखे होंगे जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उसके ट्रंक पे ग्रीन कलर का, क्या उसके ट्रंक पे यानी मोटे स्टेम पे ग्रीन कलर का एल्गी का ग्रोथ रहता है। कहीं आप पहाड़ पर्वत वाले एरिया पे गए होंगे तो आपको दिखा होगा कि भाई ये बड़ा बड़ा चट्टान है और ये पूरा ग्रीन कलर का हो रखा है। तो ये ग्रीन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एल्गी का ग्रोथ है। ग्रीन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे
एल्गी का ग्रोथ है। यानी ये मेनली एक्वेटिक होता है, लेकिन ये मॉइस्ट स्टोन, मॉइस्ट सॉइल और मॉइस्ट वुड पे भी ये प्रेजेंट रह सकता है। समझ में आया? चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है ये मे बी कहां प्रेजेंट हो सकता है भाई? मे बी मॉइस्ट सॉइल, ये मॉइस्ट सॉइल में प्रेजेंट हो सकता है, ये मॉइस्ट स्टोन पे प्रेजेंट हो सकता है एंड मॉइस्ट वुड में प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर है? चलिए, ये एल्गी जो होते हैं ना, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। क्या? सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है? क्या सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है? क्या होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन? सिम्बायोटिक कहने का मतलब है आपको भी फायदा और हमको भी फायदा, मतलब दो ऑर्गेनिज्म आपस में बेनिफिट होंगे, वैसा रिलेशनशिप जिसमें दो डिफरेंट स्पीसीज या सेम स्पीसीज आपस में क्या होते हैं? बेनिफिटेड होते हैं, वैसे रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्लियर है? देखिए, तो ये जो एल्गी है ना, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। क्या? सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे लिखना मे बी सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब ये हैबिटेट में ही चल रहा है। हैबिटेट करने का मतलब ये रहता कहाँ पे है, कैसे रहता है? तो मेनली ये पानी में रहता है, एक्वेटिक है। ये रह सकता है सॉइल में, स्टोन में और वुड पे। समझ में आ गया? यहाँ पे सॉइल पे, स्टोन पे और वुड पे, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? मॉइस्ट होना चाहिए। ये जो एल्गी है ना, इसका घर हो सकता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। क्या? किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में से, वो कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये क्या होगा? खुद तो बेनिफिट होगा ही और दूसरे को भी बेनिफिटेड करेगा। क्या? दूसरे को भी बेनिफिटेड करेगा। क्लियर है? तो मे बी सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये कैसे हो सकता है भाई? मे बी सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब समझ में आया? क्या? कि दोनों को प्रॉफिट होगा। चलिए, तो ये जैसे एल्गी है, क्या है भाई? एल्गी है। तो एल्गी है ना, ये स्लोथ बियर्ड एक एनिमल के ऊपर रहता है। सोचो, एल्गी यानी प्लांट है। क्या है? ये प्लांट है। रहता कहां पे है? एक एनिमल के ऊपर रहता है। क्या? एनिमल के ऊपर रहता है। इसको कहते हैं स्लोथ बियर्ड। क्या कहते हैं? स्लोथ बियर। ये इस एनिमल के ऊपर रहता है। एल्गी कहां पे रहता है? स्लोथ बियर एक एनिमल्स के ऊपर रहता है। क्लियर है? फायदा क्या? ये जो एनिमल का बॉडी है ना, क्या एनिमल का बॉडी है, ये मॉइस्ट होता है। क्या होता है? मॉइस्ट होता है, क्योंकि घने जंगल में रहता है स्लोथ बियर, तो इसका बॉडी मॉइस्ट होता है। इसके ऊपर कौन रहता है? एल्गी रहता है। क्या रहता है? एल्गी रहता है। ठीक है? तो इसके कारण, एल्गी के कारण जो इसका स्किन है, किसका? स्लोथ बियर का, वो हमेशा मॉइस्ट बना रहता है, क्योंकि एल्गी इस प्लांट बॉडी के पास एक कैपेसिटी है कि मॉइस्चर को क्या करता है? ये होल्ड करके रख सकता है। तो स्लोथ बियर को फायदा हो गया कि इसका पूरा बॉडी हमेशा मॉइस्ट है, और एल्गी को फायदा हो गया कि इसको रहने का जगह मिल गया। क्या? रहने का जगह मिल गया। ठीक है? तो यहाँ पे ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। वैसे एल्गी या वैसे प्लांट जो दूसरे एनिमल के ऊपर रहते हैं, वैसे एल्गी जो दूसरे एनिमल के ऊपर रहते हैं, वैसे एल्गी को हम कहते हैं इपीजोइक एल्गी। क्या कहते हैं? इपीजोइक एल्गी। यानी यहाँ पे जो एल्गी है वो क्या है? इपीजोइक है। क्यों इपीजोइक है? क्योंकि सर दूसरे के ऊपर रह रहा है, दूसरे एनिमल्स के ऊपर रह रहा है। वैसे एल्गी को क्या कहते हैं? इपीजोइक एल्गी। क्या कहते हैं? इपीजोइक एल्गी। इपीजोइक एल्गी लिखिएगा। एल्गी विच आर प्रेजेंट ऑन एनिमल। क्या? एल्गी विच आर प्रेजेंट ऑन, एल्गी विच आर प्रेजेंट ऑन एनिमल। वैसे एल्गी जो एनिमल पे प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं? इपीजोइक एल्गी कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा? देखो, एग्जांपल एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में एक जगह चर्चा जरूर किया है कि एल्गी हो सकता है कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके स्लोथ बियर के ऊपर ये रहता है। ठीक है? लेकिन एल्गी का एग्जांपल नहीं दिया है, लेकिन आपको एग्जांपल पता होना चाहिए। एग्जांपल है ट्राइकोफाइलस। क्या एग्जांपल है? ट्राइकोफाइलस एंड साइनोडर्मा। क्या? ट्राइकोफाइलस एंड साइनोडर्मा।
ये ट्राइकोफाइलस नहीं याद रहे तब भी काम चलेगा, ठीक है। तो ये ट्राइकोफाइलस है, साइनोडर्मा, ये दोनों नाम आपको याद होना चाहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। साइनोडर्मा, क्लियर है? तो यहां तक नोट डाउन करेंगे। हाँ भाई, तो एल्गी अभी तक हम देखें कि ये एक्वेटिक हो सकता है, क्या एक्वेटिक हो सकता है, मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस में प्रेजेंट हो सकता है। एल्गी एनिमल पे भी प्रेजेंट हो सकता है, क्या एल्गी एनिमल पर भी ये प्रेजेंट हो सकता है। वैसे एल्गी जो दूसरे एनिमल पे प्रेजेंट होते हैं वैसे एल्गी को कहते हैं इपिजोइक एल्गी। वैसे एल्गी जो दूसरे एनिमल पे प्रेजेंट होते हैं वैसे एल्गी को कहते हैं इपिजोइक एल्गी। क्या कहते हैं? इपिजोइक एल्गी। नेक्स्ट, ये जो एल्गी है ना, देखो अब ये एल्गी सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, क्या सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, और ये फंजाई के साथ भी रह सकता है, क्या फंजाई के साथ भी रह सकता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, ठीक है। आगे हम या फिर हम पीछे पढ़ चुके हैं अपना लाइकेन, क्या पढ़ चुके हैं? लाइकेन, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिटेल में इलेबोरेट नहीं कर रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन आप समझ जाइए लाइकेन में क्या होता है। क्या लाइकेन में क्या होता है कि लाइकेन जो है ना ये एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन से बनता है, क्या एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन से बनता है। सबसे पहले क्या होता है, जो रॉक होता है बैरन रॉक, यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, वहां पे फंजाई ग्रोथ कर सकता है अगर कोई डेड ऑर्गेनिज्म है। क्या अगर कोई डेड ऑर्गेनिज्म है तो वहां पे कौन जाएगा? फंजाई जाएगा। कौन जाएगा? फंजाई जाएगा एज अ डिकम्पोजर। क्या एज अ डिकम्पोजर वहां पे फंजाई जाएगा और फंजाई वहां पे ग्रो कर जाएगा। फंजाई क्या करेगा? ग्रो करेगा। जब यहाँ का पूरा ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे फंजाई रहेगा, क्या भाई फंजाई रहेगा। और अगर यहाँ पे मॉइस्ट प्लेस है, क्या मॉइस्ट प्लेस है, तो वहां पे फिर कौन पहुंच गया? कौन पहुंच गया? एल्गी पहुंच गया। कौन पहुंच गया भाई? एल्गी पहुंच गया। और एल्गी फंजाई से बोलेगा यहीं पे रहते हैं साथ में। एल्गी और फंजाई दोनों मिलकर बात करेंगे, क्या यहीं पे रहते हैं साथ में। फंजाई बोलेगा हम क्या करेंगे, तुमको रहने का जगह देंगे और ये जो है ना रॉक, उससे मिनरल का एब्जॉर्प्शन करेंगे। कौन बोला? फंजाई बोला, ठीक है। वाटर का एब्जॉर्प्शन करेंगे। फंजाई के पास कैपेसिटी है कि ये वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन रॉक से ये कर सकता है क्योंकि ये एसिड सिक्रीट करता है, क्लियर है, एंजाइम सिक्रीट करता है। तो फंजाई ये रहने का जगह देगा और वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा। बदले में एल्गी क्या करेगा? ठीक है, तो हम दोनों को यहाँ पे मिलके साथ रहते हैं, तो रहने का जगह दे दिया और वाटर का एब्जॉर्प्शन कर दिया। और एल्गी क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस कर सकता है। क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ये फूड प्रिपेयर करेगा। क्या करेगा? फूड प्रिपेयर करेगा एल्गी, खुद के लिए भी और फंजाई के लिए भी, ठीक है। और दोनों मिलके साथ में रहेंगे। तो एल्गी और फंजाई जब एक ही साथ पे रहते हैं एसोसिएशन करके, तो फिर ये एल्गी और फंजाई नहीं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? लाइकेन कहलाते हैं। क्या भाई? क्या कहलाते हैं? लाइकेन कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट, एल्गी जो है ना ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह सकता है। उसके अलावा एल्गी पैरासाइट फॉर्म में भी रहता है। क्या एल्गी पैरासाइट फॉर्म में भी रहता है? पैरासाइट मतलब समझ में आता है? पैरासाइट का मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड दूसरे से प्रिपेयर करते हैं, या फिर वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं कंप्लीटली, वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? पैरासाइट। क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं, जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। वैसे ही एक एल्गी है सिफेलोडस। क्या भाई? सिफेलोडस। ये जो सिफेलोडस एल्गी है ना, क्या सिफेलोडस एल्गी है, ये टी प्लांट पे रहता है। क्या ये है टी प्लांट? टी प्लांट के लीफ पे रहता है। टी प्लांट के लीफ में रहता है, क्या सिफेलोडस, ठीक है। और ये सिफेलोडस टॉक्सिक होता है और पैरासिटिक होता है। क्या होता है? पैरासिटिक होता है। अपना जो न्यूट्रिशन है, ये एल्गी है, क्या है भाई? सिफेलोडस क्या है? एल्गी है, लेकिन अपना न्यूट्रिशन किससे लेता है? टी प्लांट से लेता है। किससे लेता है? टी प्लांट से लेता है एज अ पैरासाइट। तो ऐसा आप नहीं बोल सकते कि एल्गी जो है ना ये हमेशा ही क्या है? ऑटोट्रॉपिक है। इसीलिए बोला जाता है कि एल्गी क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम, क्या मोस्ट ऑफ द टाइम, ये मोस्टली एल्गी क्या है? ऑटोट्रॉपिक है। क्योंकि तुमको दिखा कभी कभी ये पैरासाइट भी है, जैसे कि सिफेलोडस, ये पैरासाइट है, अपना फूड खुद नहीं बनाता है, किससे लेता है? टी प्लांट से लेता है। किससे लेता है? टी प्लांट से लेता है। क्लियर है? तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सिफेलोडस। क्या सिफेलोडस? एक बार बोलेंगे मेरे साथ, क्या
सिफेलोरस एल्गी। क्लियर? ये अपना फूड कहाँ से लेता है? टी प्लांट से लेता है और ये पैरासाइट है, ये टॉक्सिक होता है। यहाँ तक नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्गी कौन कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है। देखो अभी हम एक रेड एल्गी देखते हैं, मतलब सिफेलोरस क्या है? ये रेड एल्गी है। क्या है? रेड एल्गी। आगे हम एल्गी का भी टाइप्स पढ़ेंगे, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी। तो सिफेलोरस क्या है? रेड एल्गी है और ये टी प्लांट पे रहता है। ऐसा लगता है कि ये रस्ट कॉज करता है। क्या? रस्ट कॉज करता है। मतलब रस्ट का मतलब ऐसा लगता है ना कि टी प्लांट के लीफ पे मोर्चा लग गया, जंग लग गया। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं रेड रस्ट ऑफ टी। क्या कहते हैं? रेड रस्ट ऑफ टी। तो सिफेलोरस टी प्लांट पे क्या कॉज करता है? रेड रस्ट कॉज करता है। क्या करता है? रेड रस्ट कॉज करता है। तो नाम सुनने से लगता है कि रस्ट कौन कॉज करता है? फंजाई। कौन कॉज करता है? फंजाई। क्लियर? लेकिन यहाँ पे फंजाई नहीं, रेड रस्ट ऑफ टी कौन कॉज करता है? कौन करता है? एल्गी। और कौन सा एल्गी? सिफेलोरस। कौन? सिफेलोरस। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप पॉइंट लिखिएगा, एल्गी आर फाउंड इन मेनी फॉर्म्स। एल्गी बहुत सारे फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। देखते हैं, एल्गी आर फाउंड इन, यानी थैलोफाइटा। ठीक है, एल्गी आर फाउंड इन, एल्गी आर फाउंड इन मेनी फॉर्म। एल्गी बहुत सारे फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। इसका आप अभी दो फॉर्म देखिए, हो सकता है ये फिलामेंटस हो। क्या हो? फिलामेंटस हो। क्या हो? फिलामेंटस हो। और हो सकता है ये कोलोनियल, मतलब ये हो सकता है, देखते हैं, कोलोनियल। फिलामेंटस कहने का मतलब है इसका प्लांट बॉडी कैसा हो? फिलामेंटस हो। कैसा हो? ऐसे फिलामेंट की तरह, तो इसको कहते हैं फिलामेंटस। ठीक है, इसका प्लांट बॉडी कैसा हो? फिलामेंटस, फिलामेंट की तरह हो। और दूसरा हो सकता है ये कॉलोनी में प्रेजेंट रहते हो। क्या? एक साथ बहुत सारे एल्गी कॉलोनी बना के रहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? कोलोनियल एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोनियल एल्गी कहते हैं। मेरे साथ बोलेंगे मन में, तभी याद होगा और आपका ध्यान यहाँ पे बना रहेगा। तो फिर तो क्या कहते हैं इसको? कोलोनियल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोनियल एल्गी, यानी साथ में रहता है। फिलामेंटस का एग्जाम्पल जरूरी है। ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम में इससे 3 से 4 क्वेश्चन मस्ट है, मतलब इससे अधिक ही हो सकता है, इससे कम तो नहीं आएगा। प्लांट किंगडम से 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स है आना, इससे ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आता है। ठीक है, चलिए फिलामेंटस एल्गी। फिलामेंटस एल्गी का एग्जाम्पल क्या है? यूलोथ्रिक्स। क्या है? यूलोथ्रिक्स। और क्या है? स्पाइरोगैरा। क्या है? स्पाइरोगैरा। क्लियर? कोलोनियल एल्गी का एग्जांपल है वॉल्वॉक्स। क्या? वॉल्वॉक्स। कोलोनियल एल्गी का एग्जांपल है वॉल्वॉक्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कोलोनियल एल्गी का एग्जांपल वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस एल्गी का एग्जांपल यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा। इसका मतलब इसका जो साइज होता है ना, ये हाईली वेरिएबल होता है। क्या? इसका साइज, किसका साइज? एल्गी का साइज हाईली वेरिएबल होता है। आप फिलामेंटस और कोलोनियल देखें, एक होता है ब्राउन एल्गी। क्या? एक ब्राउन एल्गी है, मेराइन एल्गी। क्या भाई? मेराइन एल्गी। और मेराइन एल्गी में कौन सा एल्गी? ब्राउन एल्गी। कौन सा एल्गी? ब्राउन एल्गी। ये बहुत बड़ा होता है ब्राउन एल्गी, मासिव प्लांट बॉडी होता है, मतलब बहुत बड़ा प्लांट बॉडी होता है। क्या? इतना बड़ा होता है ना कि बड़े बड़े जो शिप होते हैं वो इसमें फंस जाते हैं। ठीक है, इतना बहुत बड़ा इसका प्लांट बॉडी होता है। और है तो ये एल्गी है ना, मासिव प्लांट बॉडी। और इसका एग्जाम्पल है केल्प। क्या है इसका एग्जाम्पल? केल्प। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि केल्प है जिसका मासिव प्लांट बॉडी होता है, बहुत बड़ा प्लांट बॉडी होता है। एक मराइन एल्गी है, छोटे छोटे एल्गी भी होते हैं, कोलोनियल होते हैं और फिलामेंटस होते हैं। क्लियर है? तो इसका जो साइज है वो काफी वेरिएबल होता है। क्या? इसका साइज काफी वेरिएबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, इसके सेल वॉल पे। क्या? इसके सेल वॉल पे। इसका सेल वॉल किसका बना होता है? आपको पता है प्लांट है, और जो प्लांट है उसके पास सेल वॉल है। क्या है? प्लांट के पास क्या होता है? सेल वॉल होता है। तो इसका सेल वॉल सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। लेकिन मेनली बोला जाता है कि इसका सेल वॉल सेलुलोज, ग्लैक्टेंस, मैग्नेंस एंड कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। क्या? ग्लैक्टेंस, मैग्नेंस एंड कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है।
क्लियर है? चलिए देखते हैं। सेल वॉल किसका बना होता है? तो कहीं पे भी आपको दिख जाएगा कि इसका सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज एंड पेक्टिन का बना होता है। किसका? सेलुलोज एंड पेक्टिन का बना होता है। ये कहीं लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। सेलुलोज एंड पेक्टिन का बना होता है, लेकिन इसके अलावा कहीं ये भी दिखेगा या मेनली किसका बना होता है? देखते हैं। सेलुलोज किसका बना होता है भाई? सेलुलोज ग्लैक्टेंस मैंडेंस, हाँ भाई किसका? सेलुलोज ग्लैक्टेंस मैंडेंस एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, क्या? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है। ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखा है इसका सेल वॉल सेलुलोज ग्लैक्टेंस मैंडेंस एंड कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अच्छा, इसका नेचर कैसा है? मतलब ऑटोट्रॉपिक या हेटेरोट्रॉपिक? मेनली लिखेंगे मेनली, क्योंकि तुमको पता है ये सिम्बायोटिक भी हो सकता है, ये एक्वेटिक मतलब फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है, और ये पैरासिटिक भी होता है। तो ऐसा नहीं लिखेंगे कि ये फोटोसिंथेटिक होता है, ऐसा लिखा जाता है कि ये मेनली फोटोसिंथेटिक होता है। मतलब 100 में से 99 तो है जो फोटोसिंथेसिस करता है, एक जो है वो पैरासाइट हो सकता है, यानी हेटेरोट्रॉप हो सकता है। इसीलिए लिखा जाता है मेनली फोटो ऑटोट्रॉपिक। क्या? मेनली फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक। हाँ भाई, तो प्लांट फोटो ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड खुद बनाते हैं, तो कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, तो प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं या फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। अच्छा, अपने घर में माँ जो किचन में खाना बनाती है वो क्या है? ऑटोट्रॉपिक या हेटेरोट्रॉपिक? क्या है वो? हेटेरोट्रॉपिक है ना, वो ऑटोट्रॉपिक नहीं है। खाना बनाने का मतलब है खाना का प्रोसेसिंग करती है, टेस्टी बनाती है, ऐसा नहीं कि ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है। समझ में आया? तो चलो इतना नोट डाउन करो। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एल्गी में रिप्रोडक्शन कौन कौन से मेथड से होता है। क्या? एल्गी में रिप्रोडक्शन कौन कौन से मेथड से होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा रिप्रोडक्शन। क्या? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसमें हो सकता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यहां पे हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहां पे हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पे हो सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहने का मतलब है प्लांट बॉडी, क्या? प्लांट बॉडी के टूटने से, प्लांट बॉडी के टूटने से, प्लांट बॉडी के ब्रेक होने से अगर रिप्रोडक्शन होगा तो उसको कहेंगे फ्रैगमेंटेशन। क्या कहेंगे? फ्रैगमेंटेशन। और फ्रैगमेंटेशन किसमें आता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आता है। किसमें आता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आता है। अभी तो देखिए फिलामेंटस एल्गी, यूरोथ्रिक्स और स्पाइरोगेरा। तो ये यूरोथ्रिक्स मान लो बहुत बड़ा प्लांट बॉडी है, किसी कारण से एक से दो भाग में टूट गया। जैसे ही टूट गया यानी ये फ्रैगमेंटेशन हो गया ना। क्या हो गया? फ्रैगमेंटेशन हो गया। तो एक एल्गी से कितना एल्गी बन गया? दो एल्गी बन गया। ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सिंपल। तो इसका एग्जांपल होता है फ्रैगमेंटेशन। क्या? फ्रैगमेंटेशन। और फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलता है कहां पे? फिलामेंटस एल्गी में। कहां पे भाई? फिलामेंटस एल्गी में। एग्जांपल ऑल फिलामेंटस एल्गी, ऑल फिलामेंटस एल्गी। सारे फिलामेंटस एल्गी में फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलेगा। और अभी बताएं फिलामेंटस एल्गी का एग्जांपल क्या क्या था? यूरोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगेरा। नेक्स्ट आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट बॉडी, क्या? एल्गी का प्लांट बॉडी खुद कोई एसेक्सुअल स्पोर बनाएगा। क्या बनाएगा? एसेक्सुअल स्पोर बनाएगा। और ये एसेक्सुअल स्पोर, क्या? एसेक्सुअल स्पोर जर्मिनेट करेगा और नया एल्गी को बना देगा।
ठीक है, इसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब इसमें दो पेरेंट्स का या गैमेट फ्यूजन का जरूरत नहीं पड़ा। प्लांट बॉडी क्या बनाया, कुछ स्पोर बनाया, एसेक्सुअल स्पोर बनाया, यही एसेक्सुअल स्पोर डेवलप करेगा और आगे जाके क्या बनाएगा, नया एल्गी बना देगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल स्पोर, बाय एसेक्सुअल स्पोर। और एसेक्सुअल स्पोर दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है जूस्पोर, क्या होता है जूस्पोर, और दूसरा होता है एप्लानोस्पोर। क्या होता है भाई, एप्लानोस्पोर, जूस्पोर एंड एप्लानोस्पोर। एल्गी फेवरेबल कंडीशन में बनाता है जूस्पोर। कब बनाता है, फेवरेबल कंडीशन में बनाता है जूस्पोर, और अनफेवरेबल कंडीशन में बनाता है एप्लानोस्पोर। जूस्पोर जो होता है ना, ये मोटाइल होता है। क्या होता है, ये मोटाइल होता है, मतलब इसमें मूवमेंट पॉसिबल है। और एप्लानोस्पोर जो होता है ये नॉन मोटाइल होता है। क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, इसमें पॉसिबल नहीं है मूवमेंट। क्लियर। एप्लानोस्पोर क्या होता है, एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होता है। क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। मतलब देखो, जब अनफेवरेबल कंडीशन में ये एप्लानोस्पोर के चारों तरफ एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग आ जाता है और चुपचाप से जहां पे है वहीं पे रहता है। ठीक है, तो ये हो गया नॉन मोटाइल। और फेवरेबल कंडीशन में बनता है क्या, जूस्पोर, तो ये इधर उधर मूव कर सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। क्या, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यहाँ पे गैमेट्स का फ्यूजन होता है। क्या, गैमेट्स का फ्यूजन होता है, यानी मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं और फिर यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है, नया ऑर्गेनिज्म बनता है। क्लियर है, तो यहां तक नोट डाउन करेंगे। हमारे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जो होता है उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको डिटेल में पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा देखना है उसका टाइप्स वगैरह। तो हम देखते हैं कि सेक्स ऑर्गन क्या होता है, कैसा होता है एल्गी में, और सेक्स ऑर्गन को कहते क्या है। क्या, एल्गी में सेक्स ऑर्गन को कहते क्या है, सेक्स ऑर्गन कैसा होता है। क्लियर है, लिखेंगे सेक्स ऑर्गन ऑफ एल्गी। सबसे पहले तो एल्गी का जो सेक्स ऑर्गन था वो यूनिसेलुलर और जैकेटलेस था। यानी कि जैकेटलेस कहने का मतलब है अनकवर्ड था। क्या था, अनकवर्ड था, नेक्ड सेक्स ऑर्गन था। किसके पास, एल्गी के पास। तो लिखिएगा सेक्स ऑर्गन ऑफ एल्गी आर यूनिसेलुलर एंड जैकेटलेस। सेक्स ऑर्गन ऑफ एल्गी, सेक्स ऑर्गन ऑफ एल्गी आर यूनिसेलुलर एंड क्या, जैकेटलेस तो सेक्स ऑर्गन कैसा होता है इसका, यूनिसेलुलर एंड जैकेटलेस। ठीक है, मेन ऐसा ही होता है। एक्सेप्शन तो बायोलॉजी में आपको सब जगह मिलेगा, देखते हैं। चलिए, इसका मेल सेक्स ऑर्गन, क्या, मेल सेक्स ऑर्गन, इसके मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं एंथेरिडियम। क्या कहते हैं, एंथेरिडियम, ANTHERIDIUM। क्या कहते हैं भाई, एंथेरिडियम। क्या कहते हैं, एंथेरिडियम। और इसके फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं ऊगोनियम। क्या कहते हैं, ऊगोनियम। क्या कहते हैं, ऊगोनियम। क्लियर। देखिए भाई, एंथेरिडियम प्रोड्यूस करेगा। एंथेरिडियम क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन। जैसे मेल में, जैसे ह्यूमन मेल में मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस, वैसे ही एल्गी में मेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाता है, एंथेरिडियम। ठीक है, ह्यूमन में मेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करता है स्पर्म। क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म। और यहाँ पे एंथेरिडियम प्रोड्यूस करेगा मेल सेक्स गैमेट, जिसको कहेंगे एंथ्रोजोइड्स। क्या कहेंगे, एंथ्रोजोइड्स आएगा आगे। ठीक है, यहाँ पे ऊगोनियम, फीमेल में, ह्यूमन फीमेल में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है ओवरी। क्या होता है, ओवरी। यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, ऊगोनियम। क्या है, ऊगोनियम। यहाँ पे ऊगोनियम प्रोड्यूस करेगा एग सेल। क्या प्रोड्यूस करेगा, एग सेल या ओवम। क्लियर है, क्लियर है।
एल्गी में जो सेक्स ऑर्गन होता है वो कैसा होता है? यूनिसेलुलर एंड जैकेटलेस। कैसा होता है? यूनिसेलुलर एंड जैकेटलेस होता है। लेकिन एक्सेप्शनली एक एक्सेप्शन है, ग्रीन एल्गी है। क्या? एक ग्रीन एल्गी है, कारा। क्या है? कारा। स्पेलिंग होता है CHARA, चारा, लेकिन पढ़ते क्या है? कारा। ठीक है, एक एक्सेप्शन है कारा। और कारा का जो सेक्स ऑर्गन होता है वो मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होता है। क्या? मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होता है। चलो देखते हैं। बट एक्सेप्शनली sex organ of Cara are multicellular jacketed. But exceptionally sex organ of Cara are कैसा? multicellular and jacketed. multicellular and jacketed. चलो देखते हैं। ये है, मान लेते कारा का सेक्स ऑर्गन। ये कारा का जो सेक्स ऑर्गन होता है ना, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है कारा में, वो होता है नीचे। क्या होता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन नीचे होता है। और यहाँ पे जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है ये होता है ऊपर। क्या? मेल सेक्स ऑर्गन होता है ये होता है ऊपर। ऐसा ना, ऐसा ना। ठीक है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है, क्या? जो फीमेल सेक्स ऑर्गन, 12th के बुक में आपको इसका डायग्राम दिखेगा। ठीक है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, क्या? जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है ये होता है ऊपर। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है? ऊपर होता है। और ये मेल सेक्स ऑर्गन, और मेल सेक्स ऑर्गन होता है नीचे। ये है मेल सेक्स ऑर्गन। इसका एग्जांपल हम देख रहे हैं कारा का। इसका एग्जांपल देख रहे हैं भाई कारा का। ये है मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन को जनरली क्या कहते हैं? फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? ऊगोनियम। क्या कहते हैं? ऊगोनियम। लेकिन कारा में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको कहते हैं न्यूक्यूल। क्या कहते हैं? न्यूक्यूल। NUCULE। क्या कहते हैं? न्यूक्यूल। आप इस न्यूक्यूल को ऊगोनियम भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? ऊगोनियम भी कह सकते हैं। क्लियर है? चलिए, और मेल सेक्स ऑर्गन को यहां पे हम कहते हैं ग्लोब्यूल। क्या कहते हैं? ग्लोब्यूल। और यहां पे ग्लोब्यूल को क्या कहते हैं? एंथेरिडियम। क्या कहते हैं? एंथेरिडियम। यहां तक नोट डाउन करेंगे। हाँ, तो ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल ये एनसीईआरटी 12th में ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी 12th में ये डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा है? क्लियर है? तो ये डायग्राम है, आपको जानना चाहिए इसको यहीं पे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ भाई, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना एल्गी में, ये 3 तरह का होता है। एक होता है आइसोगेमस। क्या? आइसोगेमस। दूसरा होता है एनाइसोगेमस। क्या? एनाइसोगेमस। और तीसरा होता है ऊगेमस। क्या? ऊगेमस। चलिए देखिए, यहां से क्वेश्चन पूछा था पिछली बार, मतलब 2017-18 में शायद आया था। आइसोगेमस नाम से ही पता चलता है। आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब होता है सेम, यानी अगर दोनों गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स सेम रहेगा तो क्या कहेंगे इसको? आइसोगेमस। क्या कहेंगे? आइसोगेमस। यानी मेल और फीमेल गैमेट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर रहेगा, देखने में बस दोनों एक जैसा रहेगा तो क्या कहेंगे? आइसोगेमस। ये जो आइसोगेमस है ना, ये हो सकता है फ्लैजिलेटेड। क्या हो सकता है? फ्लैजिलेटेड। या ये हो सकता है नॉन फ्लैजिलेटेड। क्या होता है? नॉन फ्लैजिलेटेड। नॉन फ्लैजिलेटेड का मतलब ये मूव नहीं करेगा। नॉन
फ्लैजिलेटेड। ये एग्जांपल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। सुनना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस से हो सकता है। आइसोगेमस का कहने का मतलब है अगर दोनों गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होगा तो क्या कहेंगे, उसको आइसोगेमस कहेंगे। आइसोगेमस में फ्लैजिलेटेड है मतलब, फ्लैजिलेटेड है मतलब सर दोनों गैमेट जो है ना, ये हो गया मेल गैमेट और ये हो गया फीमेल गैमेट, दोनों मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे, तो वैसे रिप्रोडक्शन को कहेंगे आइसोगेमस। क्या कहेंगे, आइसोगेमस। आइसोगेमस में फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल पूछ दिया गया था, तो आइसोगेमस में फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल क्या है, आइसोगेमस, लेकिन फ्लैजिलेटेड मेल और फीमेल गैमेट तो क्या है, यूलोथ्रिक्स। क्या भाई, यूलोथ्रिक्स। याद रखना है तुमको, यूलोथ्रिक्स जो है ना, ये ग्रीन है का यूलोथ्रिक्स, क्या यूलोथ्रिक्स, ये यूलोथ्रिक्स में फ्लैजिलेटेड, क्या फ्लैजिलेटेड आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक वैसे ही नॉन फ्लैजिलेटेड, क्या नॉन फ्लैजिलेटेड, क्या नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड लेकिन आइसोगेमस, नॉन फ्लैजिलेटेड लेकिन आइसोगेमस। कहने का मतलब है मेल गैमेट स्टैटिक है, रुका हुआ है, और फीमेल गैमेट भी स्टैटिक है, रुका हुआ है, दोनों सेम दिखाई देता है, तो इसको क्या कहते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है, क्या है, स्पाइरोगाइरा। क्या है भाई, स्पाइरोगाइरा। अब तुम देखो, अभी हम पढ़ते हैं स्पाइरोगाइरा यूलोथ्रिक्स को कहां पे, फिलामेंटस एल्गी में। कहां पे, फिलामेंटस एल्गी में। नेक्स्ट है एनाइसोगेमस। क्या भाई, एनाइसोगेमस। एनाइसोगेमस नाम से ही पता चल रहा है कि दोनों सेम नहीं होगा। एनाइसोगेमस मेल वाला छोटा होगा और फीमेल गैमेट्स जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। मेल गैमेट छोटा होगा और फीमेल गैमेट्स बड़ा होगा। क्लियर है। इसका एग्जांपल होता है यूडोरीना। क्या एग्जांपल है इसका, यूडोरीना। क्या एग्जांपल है, यूडोरीना। देखो एनसीईआरटी इसका चर्चा किया है, एग्जांपल नहीं दिया है, लेकिन आपको एग्जांपल याद होना चाहिए। यूडोरीना एक ग्रीन एल्गी है। क्या भाई, ग्रीन एल्गी है। क्या है, ग्रीन एल्गी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऊगेमस पे। क्या, ऊगेमस पे। जो मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है ऊगेमस। ह्यूमन में भी, मोस्ट ऑफ द एनिमल में भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, ऊगेमस होता है। कैसा होता है, ऊगेमस होता है। ऊगेमस में क्या होता है, जो फीमेल गैमेट होता है ना, क्या फीमेल गैमेट, क्या 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 फीमेल गैमेट जो होता है वो बड़ा होता है, लार्ज होता है और स्टैटिक होता है। क्या, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट कैसा होता है, लार्ज एंड स्टैटिक होता है। कैसा, लार्ज एंड स्टैटिक, यानी रुका हुआ, लार्ज एंड स्टैटिक होता है। लेकिन जो मेल गैमेट है ना ऊगेमस में, क्या मेल गैमेट ये छोटा होता है और मोटाइल होता है। क्या, छोटा होता है और मोटाइल होता है। ये कैसा होता है, स्मॉल एंड मोटाइल। मोटाइल का मतलब चलने वाला। ये है मेल गैमेट। क्या है, मेल गैमेट। ये छोटा होता है और मोटाइल होता है, मेल गैमेट। इसका एग्जांपल क्या है, अभी इसका एग्जांपल क्या है, तो मोस्ट ऑफ द एल्गी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो क्या करते हैं, ऊगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या, ऊगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें फीमेल गैमेट छोटा होता है, सॉरी फीमेल गैमेट लार्ज एंड स्टैटिक होता है, बड़ा होता है और स्टैटिक होता है, और मेल गैमेट छोटा होता है और मोटाइल होता है। इसका एग्जांपल है वॉल्वॉक्स, फ्यूकस एंड सैरगैसम। क्या एग्जांपल है, वॉल्वॉक्स, फ्यूकस एंड सैरगैसम। क्या, सैरगैसम। बोलो भाई, यहां तक क्लियर है, यहां तक नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कुछ जनरलाइज्ड कंडीशन देखते हैं एल्गी के साथ। जैसे हाफ ऑफ द टोटल ऑक्सीजन, जो भी सॉरी हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड है उसका हाफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हाफ कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ पे अगर कोई फिक्सेशन करता है तो वो है एल्गी। क्या, एल्गी। तो वो एल्गी क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करता है, मतलब हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है अपने अर्थ पे उसका हाफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कौन करता है, एल्गी करता है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहने का मतलब सर
मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को फूड में कन्वर्ट करता है बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड को हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अर्थ पे कौन कन्वर्ट करता है फूड में, तो वो है एल्गी। क्या है? एल्गी। देखो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड अपने अर्थ का, अपने बायोस्फीयर का कहां पे है? कहां पे भाई? वाटर में। कहां पे है? वाटर में है। तो आपको पता है कि हमारा जो वाटर है वो मोर देन 75% तो वाटर ही है, ये ओशन है, ठीक है। और इसमें रहता है बहुत सारा एल्गी, एक्वेटिक एल्गी। तो मोस्ट ऑफ द एल्गी फिर कहां पे हो गया? बोलो ना, मेराइन में हो गया, सी वाटर में हो गया। तो हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का, हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कौन करता है? कौन करता है? एल्गी करता है। कौन करता है? एल्गी करता है। तो CO2 को कन्वर्ट कर देता है किसमें? ग्लूकोज में। किसमें? ग्लूकोज में। आपको पता है इससे फायदा क्या हुआ? एल्गी क्या, एक तो एल्गी ये काम तो किया ही, और बहुत सारे एक्वेटिक लाइफ को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करता है, ग्लूकोज बनाता है, और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट जो फोटोसिंथेसिस में निकलता है वो ऑक्सीजन भी रिलीज करता है, जिससे वाटर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, वाटर में ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ता है। क्लियर है? ये एल्गी ही है जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है एक्वेटिक एनिमल के लिए। क्या एल्गी क्या है भाई? एल्गी क्या है? ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है। क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर है, या आप इसको कह सकते हैं कि एल्गी एक्वेटिक लाइफ के लिए प्रोड्यूसर है या प्राइमरी प्रोड्यूसर है। कुछ एल्गी है, कुछ क्या 70 स्पीसीज हैं एल्गी के, मराइन एल्गी के ऐसे, जिसको हम और आप खाते हैं, एज अ फूड यूज करते हैं। क्लियर? जिसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, आयोडीन कंटेंट भी ज्यादा होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा 70 स्पीसीज ऑफ मराइन एल्गी यूज एज फूड। 70 species of marine algae, 70 species of marine algae क्या used as food। 70 species of marine algae used as food। 70 species marine algae का किसके जैसा? फूड के जैसा यूज किया जाता है, जैसे कि पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सरगैशम। लाइक पोरफायरा, ये सब एग्जांपल आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। पोरफायरा रेड एल्गी है, लैमिनेरिया ब्राउन एल्गी है, और सरगैशम भी क्या है? ब्राउन एल्गी है। तो ऐसे बहुत सारे एल्गी हैं जिसका यूज हम फूड की तरह पे करते हैं, और एनिमल को भी खिलाते हैं, चारा के रूप में भी करते हैं। क्लियर है? मेराइन एल्गी जो है ना, ये लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्लोराइड्स प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोक्लोराइड्स क्या है सर? हाइड्रोक्लोराइड्स कहने का मतलब है वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। पहले जमाने में जब फ्रिज वगैरह नहीं हुआ करता था, आइस नहीं हुआ करता था, तो किसी लिविंग मटेरियल को आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता था ना, जैसे मछली वगैरह को पैक करके भेजना होता था जो जल्दी खराब ना हो। आजकल क्या करते हैं? मछली का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो उसको आइस में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। पहले आइस अगर नहीं था उस जमाने में, तो लोग हाइड्रोक्लोराइड्स का यूज करता था। हाइड्रोक्लोराइड्स वैसे एल्गी, वैसे मटेरियल है। हाइड्रोक्लोराइड्स प्रोड्यूस कौन करता है? एल्गी। हाइड्रोक्लोराइड्स को कहते हैं वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। क्या कहते हैं? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। वैसे मटेरियल है जो वाटर को होल्ड करके रखते हैं। क्या? वाटर को होल्ड करके रखते हैं, जैसे कि एल्जीन हो गया, कैराजीन हो गया, अगर अगर हो गया। ये वाटर को होल्ड करने का कैपेसिटी है इसके पास, ये वाटर को एस्केप आउट नहीं होने देता है। ठीक है? तो जो लिविंग मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता था, तो पहले इस हाइड्रोक्लोराइड्स में लपेट देते थे, मछली को रैप कर देते थे हाइड्रोक्लोराइड्स में या फिर एल्गी में। समझ में आ गया? और तब एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसपोर्ट करते थे, इसके कारण मछली खराब नहीं होता था। आया समझ में? तो मेराइन एल्गी लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्लोराइड्स यूज करते हैं। हाइड्रोक्लोराइड्स का हम यूज करते हैं जैम, जेली बनाने में। देखो मतलब किसान जैम तो सबके घर में रहता है ना। अब किसान जैम खाते हैं, कभी ढक्कन खुला रह गया तो ऐसा होता है कि जैम सूख गया, ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता है कि जैम सूख गया। बहुत सारा जेली मटेरियल मिलता है जो कभी सूखता नहीं है, जैसे एलोवेरा का जेल। समझ में आ गया? कभी सूखता है। उसमें क्या है? हाइड्रोक्लोराइड्स है। क्या है? हाइड्रोक्लोराइड्स है, मतलब वाटर को होल्ड करके रखने का कैपेसिटी, वैसा सब्सटेंस है जो वाटर को होल्ड करके रखता है। लैब में क्या? लैब में बहुत सारे लैब में क्या होता है, जब साइंटिस्ट अपना रिसर्च करते हैं
तो मीडियम बनाते हैं, कल्चर मीडियम बनाते हैं। उस कल्चर मीडियम को सालों साल तक, महीनों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। आप क्या करेंगे अपने घर में, अगर किसी छोटे से बर्तन में पानी रखेंगे, क्या छोटे से बर्तन में पानी रखेंगे, तो आज देखेंगे पानी है और कल देखेंगे तो पानी क्या है, पूरा सूख चुका है। समझ में आ गया? लेकिन अगर आप इसमें कुछ हाइड्रोक्लोराइड्स मिला देते हैं, क्या हाइड्रोक्लोराइड्स मिला देते हैं, तो आज पानी रखे कल भी आके देखेंगे तो वो पानी वैसा ही बना रहेगा। तो हाइड्रोक्लोराइड्स का काम है कि ये वाटर को होल्ड करके रखता है। और हम अपना मोस्ट ऑफ द हाइड्रोक्लोराइड्स, क्या मोस्ट ऑफ द हाइड्रोक्लोराइड्स कहां से ऑब्टेन करते हैं, मेराइन एल्गी से ऑब्टेन करते हैं। कहां से ऑब्टेन करते हैं, मेराइन एल्गी से ऑब्टेन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, मेराइन एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ, मेराइन एल्गी प्रोड्यूस, मेराइन एल्गी प्रोड्यूस large amount of marine algae produce large amount of क्या हाइड्रोक्लोराइड्स, क्या हाइड्रोक्लोराइड्स प्रोड्यूस करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड्स ये प्रोड्यूस करते हैं। अब हाइड्रोक्लोराइड्स क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, क्या वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, वाटर को होल्ड करके रखने वाले सब्सटेंस को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोराइड्स कहते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। नेक्स्ट हाइड्रोक्लोराइड्स देख लेते हैं। जैसे यहां पे लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे हाइड्रोक्लोराइड्स और दूसरी तरफ एक कॉलम बनाएंगे किसका, एल्गी का। किसका भाई, एल्गी का। अब देखो एक हाइड्रोक्लोराइड है एल्जीन, क्या है, एल्जीन। एल्जीन किससे प्राप्त करते हैं, तो एल्जीन हम प्राप्त करते हैं ब्राउन एल्गी से। किससे ऑब्टेन करते हैं भाई, ब्राउन एल्गी से। नेक्स्ट है काराजीन, क्या है, नेक्स्ट क्या है, काराजीन। क्या है, काराजीन। काराजीन जो है ना, ये सल्फर कंटेंट का हाइड्रोक्लोराइड है। क्या है, सल्फर कंटेंट, इसमें सल्फर भी पाया जाता है। सल्फर कंटेंट का हाइड्रोक्लोराइड से काराजीन। काराजीन हम ऑब्टेन करते हैं रेड एल्गी से। किससे ऑब्टेन करते हैं, रेड एल्गी से ऑब्टेन करते हैं। और नेक्स्ट है अगर, अगर क्या, अगर, अगर, ये भी हाइड्रोक्लोराइड है, सबका नाम है अगर, 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 अगर। किससे ऑब्टेन करते हैं, ये भी ऑब्टेन करते हैं रेड एल्गी से। किससे ऑब्टेन करते हैं, रेड एल्गी से। देखो ये काराजीन और अगर, अगर किससे ऑब्टेन करते हैं, रेड एल्गी से। ब्राउन एल्गी से क्या ऑब्टेन करते हैं, एल्जीन ऑब्टेन करते हैं। क्या ऑब्टेन करते हैं, एल्जीन ऑब्टेन करते हैं। ये सब आपको याद रखना है, नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट कुछ पॉइंट है जिसको जानना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। देखो एनसीईआरटी में एल्गी में ही लिख रहा है कि क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गी है। क्या, क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गी है। जबकि डाइवर्सिटी हम आपको पढ़ाए थे तो हम बोलते हैं कि क्लोरेला को या और क्लामाइडोमोनास को जो यूनिसेलुलर था, इसको हटा के अब प्रोटिस्टा में रख दिया गया है। किसमें रख दिया गया है, प्रोटिस्टा में रख दिया गया है। क्योंकि एल्गी में आते हैं प्लांट। क्या भाई, एल्गी क्या है, ये प्लांट किंगडम में, और प्लांट किंगडम में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, उसके लिए एक अलग किंगडम बना हुआ है, एक अलग जगह बना हुआ है। उस जगह का नाम क्या, प्रोटिस्टा। क्या भाई, प्रोटिस्टा। तो क्लोरेला अब आता है किसमें, प्रोटिस्टा किंगडम में। लेकिन एनसीईआरटी आपको इसी में पढ़ा दे रहा है कि क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्लोरेला प्रोटिस्टा है, क्लोरेला क्या है भाई, प्रोटिस्टा है। क्लोरेला यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा है, एल्गी लिख रहा है ठीक है, लेकिन एग्जाम में आंसर प्रोटिस्टा के साथ ही जाएगा। क्योंकि प्रोटिस्टा में भी लिख रहा है कि पहले क्लोरेला और क्लामाइडोमोनास को हम रखते थे एल्गी में, लेकिन अब उसको किस में ला दिए हैं, प्रोटिस्टा में ला दिए हैं। और यहाँ पे एल्गी यानी प्लांट किंगडम में ही लिख दिया है क्या, कि एल्गी क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी है और इसका यूज हम प्रोटीन रिच डाइट में करते हैं। इसमें करते हैं प्रोटीन रिच डाइट में, फूड सप्लीमेंट में इसका यूज करते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं करना है। क्लोरेला किसमें है, प्रोटिस्टा में है। किसमें भाई, प्रोटिस्टा में। क्लियर है, सुनो बात को ध्यान से। क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गी है जो प्रोटिस्टा में है, एल्गी में नहीं है, प्लांट किंगडम में नहीं है। किसमें, प्रोटिस्टा में। इसका यूज हम प्रोटीन रिच डाइट में करते हैं। क्या, प्रोटीन, इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है, यानी इसका यूज हम फूड सप्लीमेंट के रूप में करते हैं। जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं ना, क्या स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं,
ये स्पेस ट्रैवलर्स इस एल्गी को कौन सा एल्गी, क्लोरेला, कौन सा एल्गी, CHLORELL है ना, क्लोरेला। इस क्लोरेला को ये एल्गी बोल रहे हैं लेकिन है नहीं एल्गी, ये क्या है, प्रोटिस्टा है। इस क्लोरेला को स्पेस ट्रैवलर अपने साथ ले जाते हैं, जो जाता है ना स्पेस में वो क्लोरेला को साथ में लेके जाता है, ठीक है। और इस क्लोरेला को ग्रो कराया जाता है। ये क्लोरेला करता क्या है, ये जो हम CO2 प्रोड्यूस करते हैं ना स्पेस ट्रैवलर, तो CO2 को ये कंज्यूम कर लेता है। CO2 को क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है। बदले में स्पेस ट्रैवलर के लिए देता है क्या, ऑक्सीजन। क्या देता है, ऑक्सीजन। तो स्पेस ट्रैवलर इससे ऑक्सीजन का एक सप्लीमेंट भी मिल जाता है स्पेस ट्रैवलर को, उनका कार्बन डाइऑक्साइड भी यूटिलाइज हो जाता है, और फिर इस क्लोरेला को भी खा भी जाते हैं। क्यों खा जाते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा है, तो प्रोटीन रिच डाइट है, प्रोटीन रिच फूड सप्लीमेंट है। बोलो आया समझ में। एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो प्रोटीन रिच था, और उस ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम क्या था, स्पाइरुलिना। क्या था भाई, स्पाइरुलिना। तो सोचिए यहाँ पे भी हम एक बार याद दिला दें आप लोगों को। यहां तक हुआ अपना। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे अगले क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, एल्गी का क्लासिफिकेशन। एल्गी को क्लासिफाई किया गया है मेनली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बेसिस पे। क्या, मेनली क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी क्या है, मेनली एल्गी को क्लासिफाई किया गया है किस पे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बेसिस पे। क्या, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बेसिस पे एल्गी को क्लासिफाई किया गया है। इसके अलावा सेल वॉल कंपोजिशन, क्या, सेल वॉल कंपोजिशन एंड स्टोर्ड फूड। क्या, स्टोर्ड फूड। देखो भाई एल्गी को मेन क्लासिफिकेशन किस पे किया गया, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पे, लेकिन हम बोल सकते हैं कि एल्गी का क्लासिफिकेशन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, सेल वॉल और स्टोर्ड फूड के बेसिस पे किया गया है एल्गी को क्लासिफाई। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे एल्गी को कौन से बेसिस पे एल्गी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है ग्रीन एल्गी, दूसरा होता है ब्राउन एल्गी और तीसरा होता है रेड एल्गी। क्या, रेड एल्गी। तो ये एल्गी का क्लासिफिकेशन जो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका होमवर्क क्या है, एनसीईआरटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है पूरे अच्छे से। एनसीईआरटी में कोई भी डाउट है तो आप इसको जरूर पूछना है। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपसे हो जाए या सीट का क्वेश्चन जो हो जाता है उसको करना है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी।